हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। आज हम रुचिरा प्रथमो भागे से षष्ठ पाठ समुद्र तटः पढ़ रहे हैं। समुद्र तटः समुद्र किनारा। एषः समुद्र तटः, यह समुद्र तट है। अत्र यहाँ जनाः लोग पर्यटनाय घूमने के लिए आगच्छन्ति आते हैं। यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं। केचन कुछ तरंगे तरंगों के साथ लहरों के साथ क्रीडन्ति खेल रहे हैं। कुछ लहरों के साथ खेल रहे हैं। केचन च नौकाभिः, नाव के द्वारा जल विहारम जल क्रीड़ा कुर्वन्ति कर रहे हैं और कुछ नावों के द्वारा जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तेसु इनमें केचन कन्दुकेन गेंद से गेंद के द्वारा क्रीडन्ति खेल रहे हैं। इनमें कुछ गेंद से खेल रहे हैं। बालिकाः बालकाः च और बालुकाभिः बालुओं से बालुकागृहम् बालुका घर रचयन्ति बना रहे हैं। लड़के और लड़कियां बालक और बालिकाएं बालुओं से बालू का घर बना रहे हैं। मध्य मध्य बीच बीच में तरंगाः लहरों बालू का गृहम् बालू का घर प्रवाहयन्ति बहा देती है। बीच बीच में तरंगें बालू के घर को बहा देती हैं। ऐसा यह क्रीड़ा खेल प्रचलति चलता ही एव यानी ही चलता ही रहता है। यह खेल चलता ही रहता है। समुद्र तटः समुद्र तट न नहीं पर्यटन स्थानानि समुद्र तट न केवल पर्यटन स्थल है। अत्र यहाँ मत्स्यजीविनः मछुआरे अपि भी स्वजीविकाम अपनी जीविका को चालयन्ति चलाते हैं। यहाँ मछुआरे भी अपने जीवन को चलाते हैं। अस्माकं हमारे देशे देश में बहवः बहुत सारे समुद्र तटाः सन्ति हैं। हमारे देश में बहुत से समुद्र तट हैं। एतेषु इनमें मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापत्तनम पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। इनमें से मुंबई गोवा कोच्चि कन्याकुमारी विशाखापट्टनम और पुरी तट बहुत ही प्रसिद्ध है। गोवा तटः विदेशिक पर्यटकेभ्यः विदेशी पर्यटकों के लिए समधिकम रोचते। गोवा तट विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक रुचिकर है। विशाखापत्तनम तटः विदेशिक व्यापाराय विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध हैं। विशाखापत्तनम तट विदेशी व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः नारियल के फलों के लिए ज्ञायते जाना जाता है। कोच्चि तट
नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। मुंबई नगरस्य, मुंबई नगर का, जुहू तटे, जुहू तट पर, सर्वे सभी जनाः लोग, स्वेरम बेरोक टोक, विहरन्ति घूमते हैं। मुंबई नगर के जुहू तट पर सभी लोग बेरोक टोक घूमते हैं, यानी कोई रोक टोक नहीं है। चेन्नई नगरस्य, चेन्नई नगर के, मेरिना तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः, सबसे लंबा, सागर तटेषु, सागर तटों में, देशस्य देश का, चेन्नई नगर का मेरिना तट देश का सागर तटों में सबसे लंबा तट है। इनमें तटों के नाम आप याद करेंगे और ये भी याद करेंगे कि चेन्नई नगर का मेरिना तट देश का सबसे लंबा सागर तट है। भारतस्य, भारत के, 30 तीनों में, दिशासु दिशाओं में, समुद्र तटाः सन्ति, भारत की तीनों दिशाओं में समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात्, इस कारण से ही, भारत देशः प्रायद्वीपः, तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग जो होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इति कथ्यते, कहा जाता है। इस कारण से ही भारत देश को प्रायद्वीप यानी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग कहा जाता है। पूर्व दिशायां, पूर्व दिशा में, बंगोपसागरः, बंगाल सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशायां, दक्षिण दिशा में, हिंद महासागरः, हिंद महासागर, पश्चिम दिशायां, पश्चिम दिशा में, अरब सागरः अस्ति। पूर्व दिशा में बंगाल सागर, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां संगमम, जहाँ संगम होता है, मिलते हैं, कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी तट पर भवति होता है। इन तीनों सागरों का संगम कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र, यहाँ, पूर्णिमायां चंद्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव, युगपत प्लस एव, एक साथ ही, द्रष्टुम शक्यते, देखे जा सकते हैं। यहाँ पूर्णिमा, चंद्रोदय और सूर्यास्त एक साथ ही देखे जा सकते हैं। वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।